चंद घंटे बचे हैं, पता चल जाएगा कि अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में चाइना आतंक के साथ खड़ा है या फिर चाइना देश के साथ, दुनिया के साथ खड़ा है आतंक के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आज रात 12:30 बजे चाइना को यह अपनी स्थिति साफ करनी है कि मौलाना मसूद अजहर, जो आतंक का मौलाना है, जैश ए मोहम्मद का सरगना है, उसके खिलाफ अगर आज रात 12:30 बजे तक चाइना ने ब्लॉक नहीं किया उसके खिलाफ सैंक्शंस, तो मसूद अजहर जो पाकिस्तान में है वो यूनाइटेड नेशंस की 1267 सैंक्शंस कमेटी में शामिल हो जाएगा। ये 1267 सैंक्शंस कमेटी अलकायदा, तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की सूची है और इस सूची में अब तक हाफिज मोहम्मद सईद, लश्कर-ए-तैयबा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, इस तरह के आतंकवादी शामिल हैं। अगर इसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल हो जाएगा, जैश ए मोहम्मद वो आतंकी संगठन है, वो तो इसमें शामिल है ही, अगर मौलाना मसूद अजहर का नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा तो पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने कई बार प्रयास किया, 3 बार जो इससे पहले प्रयास हुए हैं पठानकोट आतंकी हमले के बाद, उसमें अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, रशिया हो, ये सभी देश एकजुट हैं। ये चाहते हैं कि मौलाना मसूद अजहर 1267 सैंक्शंस कमेटी में उसका नाम शामिल हो जाए, लेकिन इससे पहले 3 बार चीन ने उसे ब्लॉक किया है। क्यों ब्लॉक किया है? चीन और पाकिस्तान दोस्त है। चीन और भारत, हालांकि हमारा व्यापार, वाणिज्य, इस तरह के संबंध घनिष्ठ हैं और काफी ज्यादा हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान के जरिए भारत को तंग करने का प्रयास लगातार करता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया हो। कुछ ही समय पहले आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्ट बनी थी, उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया था। पाकिस्तान को यह भरोसा था कि उन देशों की सूची में जो उसका बचाव कर सकते हैं, उसमें चीन भी है, टर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, तो अगर ये 3 देश उसके साथ रहेंगे तो पाकिस्तान बच जाएगा। पाकिस्तान के उस समय के विदेश मंत्री ने ऐलान भी कर दिया कि भारत फेल हो गया, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने निरंतर प्रयास किया। अच्छा, चीन ना एक व्यापारी देश है, वो व्यापार की भाषा जानता है। वो पूछता है कि मेरे को आपसे क्या फायदा होगा, भारत से चीन को क्या फायदा होगा अगर उसने मसूद अजहर के खिलाफ सैंक्शंस कर दिए या फिर अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया। तो पिछली बार चीन ने बोला भारत को कि क्या फायदा होगा, तो भारत ने यह कहा कि देखिए, आप FATF में शामिल होना चाहते हैं, हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं अगर आप उसी FATF में इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दें। चीन मान गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने दबाव डाला सऊदी अरेबिया पर, तो सऊदी अरेबिया भी चुप हो गया। तो पाकिस्तान जो इतना उस समय चौड़े में घूम रहा था कि हम बच गए, पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया। अब पाकिस्तान को मई तक दिखाना है कि उसने क्या कार्रवाई की है लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद के खिलाफ। यही FATF अब पाकिस्तान की नाक में दम करेगा मौलाना मसूद अजहर को लेकर, अगर एक बार फिर आज रात 12:30 बजे तक चीन ने उसको ब्लॉक नहीं किया। और अगर चीन ने ब्लॉक नहीं किया, देखिए संकेत यही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश है, 5 देश P5 हैं और उसके अलावा 10 देश जो रोटेशनल UN सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं। इन 15 देशों में 14 भारत की तरफ है, केवल एक चीन पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद का साथ दे रहा है। अब देखना यह है आज रात 12:30 बजे तक कि चीन आतंक के साथ खड़ा है या शांति के साथ।